हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। द किंग टर्न अराउंड, राजा मुड़ा, एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम, और देखा, क्या देखा राजा ने कि एक बियर्डेड मैन यानी एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, कि उसने अपने हाथों से अपने स्टमक को प्रेस किया है। फ्रॉम विच, कहाँ से? ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था या ब्लड बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जब वह राजा के पास पहुंचा, कौन? बियर्डेड मैन जब राजा के पास पहुंचा तो वह फेंट हो गया यानी बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, राजा ने और हर्मिट ने जो उस आदमी के कपड़े हटाए। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और देखा, क्या देखा उन्होंने कि जो बियर्डेड मैन था उसके स्टमक में एक बहुत बड़ा घाव था या वाउंड था। द किंग वॉश्ड, राजा ने उसको वॉश किया। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और उसको अपने हैंडकरचीफ से या रुमाल से ढका। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था वो बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने फिर दोबारा से पट्टी की या ड्रेसिंग की। द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, कब तक की? उन्होंने, राजा ने कब तक ड्रेसिंग की? जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, जो राजा था, जो आदमी था, उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, जो राजा था उसने उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आया। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, अब इस वक्त जब ये सब हो रहा था तब क्या हुआ था? जो सन था वो छिप चुका था, सेट हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और जो हवा थी वो ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, अब राजा ने हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड मैन को हट के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, जो आदमी था बियर्डेड मैन था उसने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अब जो राजा था वो भी थक चुका था। कैसे? जो उसने सारा दिन जो काम किया था और वो वॉक करके जो आया था वह थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, अब वो जमीन पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात भर सो गया। व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेम्बर, यह कुछ समय पहले जब वो याद कर रहा था, क्या? वेयर ही वाज, कि वो कहाँ था। एंड हु वाज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉच, और जो बेड पर लेटा हुआ था बियर्डेड मैन, वो स्ट्रेंज, वो आदमी कौन था? फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, जो बियर्डेड मैन था उसने बहुत ही दबी सी आवाज में क्या बोला? फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ चुका है, जाग गया है, तब उस बियर्डेड मैन ने एक दबी सी आवाज में राजा से कहा, क्या? कि फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस चीज के लिए माफी चाहिए। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। बट आई नो यू, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वो एनिमी हूँ या वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने की स्वॉर यानी कसम खा चुका है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड का मतलब क्या होता है? कि फोर्सफुली किसी पे अपना राइट कर लेना, कि किसी को सीज्ड कर लेना, उस पर अपना अधिकार कर लेना। आपने मेरी प्रॉपर्टी पर सीज्ड किया, अधिकार किया था। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैंने आपको हर्मिट के पास अकेले जाते हुए देखा था। एंड आई मेड अप
my mind to kill you on your way home. और मैंने आपको आपकी वापसी में जब आप घर जाओगे तब मैंने आपको मारने का मन बना लिया था. But the day passed, लेकिन पूरा दिन गुजर गया. And you didn't return, लेकिन आप वापस नहीं आए. So I left my hiding place, और मैं अपने छुपे हुए स्थान से या छुपे हुए प्लेस से बाहर आया. And I came upon your bodyguard, और जो आपके बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे देख लिया. Who recognized me, और उन्होंने मुझे पहचान लिया. And wounded me, और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, मैं वहां से भागा. But I should have died if you had not dressed my wound, लेकिन मैं मर चुका होता अगर आपने मेरी वाउंड्स पर या मेरे घाव पर ड्रेसिंग नहीं की होती. I wish to kill you, मैं आपको मारना चाहता था. And you have saved my life, और आपने मेरी जान बचाई. Now if I live, अगर मैं जिंदा रहा, I will serve you as your most faithful servant, मैं आपको एक faithful servant की तरह ही सर्व करूंगा, आपके यहाँ नौकरी करूंगा. And will ordered my son to do the same, और मैं अपने बेटों को भी सेम करने के लिए कहूंगा. Forgive me, मुझे माफ कर दो. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. अब राजा तो बहुत खुश था कि उसने अपने एनिमी से इतनी आसानी से क्या कर ली, संधि कर लिया, उसे दोस्ती कर ली. And to have won him और over as a friend, और उसको एक दोस्त की तरह जीत लिया. He not only forgave him, उसने केवल राजा ने केवल उसको माफ नहीं किया, but said, और क्या कहा, he would send his servants, वह अपने सर्वेंट भेजेगा. And his own doctor to look after him, और उसकी देखभाल करने के लिए अपना डॉक्टर भी भेजेगा. And he promised to give back the man his property, और उसने उस आदमी को प्रॉमिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा. Leaving the wounded man, उस wounded man को छोड़कर the king went out of the hut, अब जो राजा था वो हट के बाहर आया. And looked round for the hermit, और hermit को देखने लगा. Before going away, जाने से पहले, he wished once more to get answer to his questions, वो चाहता था, वो एक बार फिर चाहता था कि उसके क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल जाए. The hermit was on his knees sowing seed in the bed, जो hermit था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ क्या कर रहा था, सीड्स को सो कर रहा था, यानी बीज बो रहा था. That had been dug the day before, जो उसने एक दिन पहले ही गड्ढे खोदे थे. The king went up to the hermit, जो राजा था वह hermit के पास गया. And said, और कहने लगा, for the last time, आखिरी बार, I beg you to answer my questions, wise man. Wise man, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground. अब ग्राउंड पर वैसे ही बैंड किए हुए अपने घुटनों के टिकाए हुए हर्मिट ने क्या कहा कि तुम्हें तो अपने आंसर मिल चुके हैं. एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और जो राजा उसके सामने खड़ा हुआ था उसको देखकर बोले, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे आंसर मिल गए. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता. इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम मेरी वीकनेस पर कल दया नहीं करते. एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये गड्ढे नहीं खोदते. यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो जो आदमी है वह तुम पर अटैक कर देता. एंड यू विल हैव विश्ड यू हैव स्टे विद मी, और यू वुड हैव विश्ड, लेकिन जो तुम चाहते थे, यू हैव स्टेड विद मी, और लेकिन तुम तो मेरे पास रुके. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द पैड, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि जब तुम गड्ढे खोद रहे थे, वही सबसे जरूरी समय था, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं ही इम्पोर्टेंट मैन था तुम्हारे लिए. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे साथ अच्छा किया उस वक्त वह सबसे इम्पोर्टेंट काम था. आफ्टरवर्ड, इन सब के बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे जरूरी समय जब था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू,
बिकॉज अगर, लेकिन क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, लेकिन अगर तुम उसके वाउंड पर, उसके घाव पर ड्रेसिंग नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और तुमसे दोस्ती किए बिना या तुमसे समझौता किए बिना ही वह मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वही सबसे जरूरी काम था, वही इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होता है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो अब है, वही अब है। सबसे जरूरी समय क्या है? अब। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कि यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। क्यों है? क्योंकि अब हमारे पास पावर है किसी भी काम को करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है वो कौन है? यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, कि उस वक्त आप किसके साथ हैं। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, इसीलिए जो अभी आपके साथ है वही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, और जो अब है वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम उससे कभी फिर फ्यूचर में मिले या नहीं मिले। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, जो उस वक्त इंसान करता है वही सबसे बेस्ट होता है काम। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इसी पर्पज से इस वर्ल्ड में भेजा गया है कि हम अच्छा करें, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।